आपको नहीं लगता ये जो टिकैत 26। साहब, आप जान हथेली पे लेके ये आंदोलन कर रहे हैं? बहुत बड़ा रिस्क है आपको भी, आपके सारे देखो, बाकी किसानों को भी। मौत तो होगी, आंदोलन लड़ लेंगे तो सिर्फ कोरोना से लड़ाई जंग रहेगी, उसमें सरकार भी लग रही, हम भी लग रहे। और अगर यहां से हम चले गए तो हमको सरकार भी मारेगी, गांव में कोरोना भी मारेगा, दो तरह से मरेंगे। अब कम से कम यहाँ एक ही तरह से तो मर जाएंगे, कोरोना से तो बच रहे। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सरकार बातचीत नहीं करे। और हम्म। हमने 26 तारीख को तो हमने पूर्ण रूप से ब्लैक डे घोषित कर दिया। हम हम्म। काले झंडे लगाएंगे, अपने घरों पर लगाएंगे, अपने वाहनों पर लगाएंगे, सरकार का पुतला फूकेंगे। ये कर दिया 26 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को मोर्चे को 6 महीने हो जाएंगे और सरकार को 7 साल हो जाएंगे। तो फेलियर रही है पूर्ण रूप से, किसान 6 महीने किसान मोर्चे को हो जाएगा। तो उन्होंने तो ब्लैक डे घोषित उस दिन किया है। हम्म। पहले आप कहते थे अक्टूबर तक चलेगा आपका आंदोलन, अब आप कह रहे हैं कि 6 महीना और, या जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा? अब नहीं मानती। अब देखो हालात ये हो गए कि घर नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, मतलब इतना त्रस्त होके। और अब किसान ऐसे ही घर चला जाएगा, ऐसे तो घर नहीं जाएगा हम्म। जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी, जब तक किसान वापसी जाएगा नहीं। ओके। मैं तो कल गया वहां टिगरी बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे 9 किलोमीटर का 2 दिन में हमने कवर करा। और अभी अगर हर टेंट में हम जाएंगे तो हमको करीब करीब 5 दिन लगेंगे। और वहां भी करीब 1 लाख से ज्यादा लोग, अगर पूरा उस मोर्चे को एक लाइन में अगर उसको कर दो तो करीब 70 किलोमीटर से ज्यादा लंबा मोर्चा पड़ता है। 22 किलोमीटर में तो अभी फैला हुआ है वो। उसमें पार्कों में लोग हैं, हर जगह लोग हैं, सड़कों पे हैं, अलग अलग सड़कों पे हैं, अपने मकान बना रखे हैं, सारी चीजें हैं। तो इस तरह का मोर्चा दुनिया में पहली बार लगा है अच्छा, और और ये गाजीपुर में वापसी नहीं कितने लोग जाएगा। हैं? गाजीपुर में भी काफी लोग हैं, हम्म। लेकिन आपको सबसे लगता है ज्यादा टिकैत साहब, मोर्चे पे लोग जो है हाँ, आपको लगता है, टिगरी बोर्ड। हाँ, जी, आपको लगता है बंगाल में जो अभी बीजेपी हारी है, वो आपके आंदोलन की वजह से भी हारी है? आपका भी उसमें रोल है? बिल्कुल है रोल। उत्तर प्रदेश में भी जो जिला पंचायत के जो वो हुए हैं, 3,000 से भी ज्यादा सीटें थी और उसमें से 600 सीटें बीजेपी को जीतना, और वो भी करीब 200 सीटें बेईमानी से जीतना। तो ये हारी है बीजेपी को, समझ जाना चाहिए। अपना बातचीत करें, क्यों वो करें भाई। हम अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे, हम फिर वहां पर प्रचार पर उस पे लगे, इन पे लगे, तो संयुक्त मोर्चा तो जाएगा भाई। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सब जगह जाएंगे। मतलब ये बंगाल में भी यूपी के चुनाव को लेकर आपकी चेतावनी है क्या? जैसे बंगाल में गए थे वैसे यूपी में भी जाएंगे? भाई यहाँ तो चर्चा हो रही है ना, पूरा संयुक्त मोर्चा। अगला जो मिशन होगा, मिशन यूपी उत्तराखंड रहेगा, जाएंगे, कौन किसको रोक देगा। पंजाब है, हरियाणा है, पूरा देश का किसान यहाँ पे आएगा उत्तर प्रदेश में। उससे पहले पहले हम तो सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई आप, हमारा जो काम है आप उसको काम करो। हमारा हम्म। जो तो कानून है ये हम्म, ले इनको वापसी ले लो। तो आखिरी जो बातचीत हुई थी उसके बाद सरकार की तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं आया ना? किसी ने कोई फोन नहीं किया, अभी कुछ नहीं? कोई ऑफर नहीं आया। 22 जनवरी के बाद में कोई सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं है, कोई बातचीत का कोई ऑफर सरकार का नहीं है। हाँ, पर सरकार का आखिरी ऑफर तो ये था कि भाई ये हमारा ऑफर है कि हम इसको सस्पेंड कर देंगे, अब आपको अगर पसंद आए तो आप हमसे बातचीत कर लीजिएगा आके। आपको वो भी मंजूर नहीं है, तो अभी आप भी अपनी तो वो तरफ तो से डेढ़ बातचीत नहीं करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल तो हो लिया हम्म। भाई, 1.5 साल ही तो था उनका। और जिस दिन से लागू करा, इनको 1 साल तो हो लिया, और वो 6 महीने और हो जाएंगे। और 6 महीने बाद ही देख लेंगे उसका क्या रिजल्ट आऊगा। फिर 6 महीने बाद में फिर आंदोलन करने आएंगे। भाई 1 साल तो खत्म हो गया जब से जाए थे, और बस 6 महीने तो और बचे। तो 6 महीने और बैठ लेंगे, देख के ही चले जाएंगे।